दोस्तों, एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका चारों ओर बहुत नाम था। धन दौलत यश, किसी चीज की उसको कोई कमी नहीं थी। परंतु वो अपने बच्चे से बहुत दुखी था, परेशान था। नौजवान लड़का। वो उनको बार बार कहता था कि बेटा कुछ काम धंधे में मदद करो, कुछ व्यापार सीख लो, क्योंकि तुम्हें आगे यही तो संभालना है। सारी उम्र मैंने जितनी मेहनत से इतना बड़ा व्यापार इकट्ठा किया है, बनाया है इसको, वो तुम्हारे लिए ही तो। तुम सीख लो, व्यापार के दांव पेच कुछ सीख लो, कुछ तौर तरीके सीख लो। परंतु उस नौजवान लड़के के मन में कुछ और ही था। उसके मन में था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, खुद कुछ करना है। उसका व्यापार में बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसको बनना था एक तलवारबाज। उसको बहुत बेहतरीन, उस युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना था। परंतु वो पिता कहते हैं, बच्चा मानता नहीं। एक दिन सारे घर वाले इकट्ठे होकर समझाना चाहते हैं उसको। वो बेटा कहता है कि पापा मेरे को तलवारबाज बनना है, मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। पिताजी को बहुत गुस्सा आता है, परंतु वो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सोच विचार करने के बाद कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुझे 3 साल का मौका देता हूं। 3 साल तुझे जो कोशिश करनी है कर ले, परंतु ध्यान रखना मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि तुझे हर साल मुझे रिपोर्ट देनी है कि तू अपने उस लक्ष्य को हासिल करने में कहां तक पहुंचा, तुझे बताना है। दूसरा, यदि तू 3 साल में उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तो फिर तुझे वापस मेरा ये बिजनेस ही संभालना है। युवक सोचता है, कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे आपके दोनों शर्तें मंजूर हैं। अब वो युवक अगले ही दिन अपना बोरिया बिस्तरा उठाता है और चल पड़ता है। एक जंगल में एक बहुत बड़े ऋषि थे जो यह युद्ध कला सिखाते थे, परंतु वो बहुत कम लोगों को अपनी यह युद्ध कला सिखाते थे। बहुत नाम सुन करके वह नौजवान पहुंचता है, कहता है, गुरुजी मुझे ऐसे 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 तलवारबाजी सीखनी है, मुझे योद्धा बनना है। गुरुजी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं अपने घर वालों को छोड़ के आया हूँ, 3 साल का चैलेंज लेके आया हूँ। मैं अपना सारा ध्यान इस अभ्यास पर लगाऊंगा, पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सारी बातें बताता है। फिर गुरुजी का ध्यान जाता है, कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे शिष्य बनाता हूं, परंतु मेरी शर्त है। वो कहता है, बताइए गुरुजी। क्योंकि वो जो लड़का था अपने साथ पूरा सामान लेके आया था, बहुत सारा सामान, और 2 सहयोगी भी लेके आया था। उसने कहा, यहां पर रहना है तो यहाँ के तौर तरीके तुम्हें भी निभाने पड़ेंगे, एक साधारण जिंदगी जीनी होगी। ये सब सामान और ये व्यक्ति तुझे वापस भेजने होंगे। कहता है, ठीक है। वो उनको सारा सामान सहित वापस भेज देता है। दूसरा, एक बार यदि तुम इसको सीखने का अभ्यास करोगे तो तुम वापस नहीं छोड़ सकते, तुम्हें फिर ये विद्या पूरी सीखनी ही है। उन्होंने कहा, ठीक है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, अपना सारा ध्यान लगाओ अपने ऊपर, एकाग्रचित, अकेले रहना, एकांत में रह करके अपनी योग साधना की भी तपस्या करो और अभ्यास भी करो। अब वो युवक क्या करता है, सुबह सुबह 4 बजे उठता है, अपना अभ्यास करता है, किसी से कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसको किसी से बात करने की अनुमति नहीं थी। 2 बजे तक पूरा अभ्यास करता है। 4 घंटे मिलते हैं, 2-4 घंटे में वो और शिष्यों के साथ बातचीत करता है, और जो उस आश्रम के नियम हैं
उनको पालन करता है, सहयोग कराता है, भोजन बनाना, जंगल से लकड़ी लाना इत्यादि। फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रात को वो एकांत में चला जाता है, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी कहीं पहाड़ी पर, कभी कहीं एकांत में अपनी सांसों पर ध्यान देता है और 9 बजे सो जाता है। ऐसा अभ्यास करता है। काफी दिन हो जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, परंतु वो धीरे धीरे लापरवाह हो जाता है। अब वो एकांत में बैठना पसंद नहीं करता। जो और शिष्य थे उनके साथ गप्पे लड़ाने लगता है, बातें करने में, फिजूल बातों में टाइम वेस्ट करता है। इस कारण से वो सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाता है। तो रात रात भर शिष्य कुछ जंगल से चले जाते हैं, कभी किसी शहर में मटर गश्ती करके आते हैं, कभी कहीं घूम फिर के आते हैं। अब कुछ दिन बाद गुरुजी को पता चलता है। गुरुजी उस शिष्य को बुलाते हैं, बेटा मैं नोट कर रहा हूँ काफी दिन से तुम कई बार आश्रम पे रहते नहीं हो, अपना टाइम और शिष्यों के साथ वेस्ट करते हो, क्या बात है? वो कहता है गुरुजी मैं परेशान हो गया हूँ, आप कहते हो एकांत में रहो, अकेले रहो, पर लेकिन ये अकेलापन एकांत मुझे खाता है। कितने दिन बंदा अकेला रहेगा? तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, कल तुम उस पहाड़ की उस चोटी पर जाना, एक दिन लगेगा तुम्हें वहां जाने में, और अगले दिन सुबह वहां पर एक बाज मिलेगा तुम्हें। उस बाज की हरकतों को नोट करना, उसका शिकार नहीं करना तुम्हें, बस तुम्हें ध्यान से उसकी हर एक्टिविटी को नोट करना है। जब तुम वहां से वापस आओगे मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना, फिर तुम अपने घर जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब नौजवान व्यक्ति सोचता है ठीक है गुरुजी मैं जाता हूं। अगले दिन जाता है, वो पूरा दिन की सफर तय करते हुए जंगल में अपना रात को गुजारता है। सवेरे उठता है, उस बाज को ढूंढने लगता है। फिर अचानक उसको नजर आता है वो बाज पहाड़ की चोटी पर। अब जब उसको वो दिखता है, वो नीचे झुक जाता है और वो बहुत ध्यान से उसकी एक्टिविटी को नोट करता है। बाज बहुत देर तक शांत रहता है, अकेला, और नीचे की ओर सारी घटनाओं को देख रहा होता है। उतने में ही नीचे से भेड़ बकरियां जा रही होती हैं, गडरिया जा रहा होता है। अब बाज अपनी उड़ान भरता है जब तक कि उनको पता चले। वहां से एक बकरी का छोटा सा बच्चा उठा के चल देता है। अब वो ये देख करके उस नौजवान को बात समझ में आ जाती है। वो वापस आता है अपने गुरुजी के पास, कहता है मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने क्या सीखा? उसने कहा कि मैंने यही देखा कि बाज बहुत शक्तिशाली है, शांत रहता है, अकेला रहता है, और उसका अपने लक्ष्य के प्रति पूरा निशाना रहता है, अचूक। गुरुजी ने कहा ये तो तुमने अब देखा, यदि तुम उसको 2 महीने पहले देखते तो तुम खुद हैरान हो जाते। एक बाज की लगभग आयु 80 साल होती है, परंतु 40 साल की उम्र तक ही उनकी वो सुख चैन की नींद की जिंदगी होती है। 40 साल के बाद जो उसकी चोंच होती है वो मुड़ने लगती है, इससे वो अन्न का निवाला डालने में भी मुश्किल होती है उनको। जो उनके पंजे होते हैं वो भी मुड़ने लगते हैं 40 साल की उम्र के बाद, और जो पंख होते हैं वो शरीर से चिपकते हैं, टाइट होने लगते हैं, भारी होने लगते हैं। यही जिंदगी उनके लिए एक दर्दनाक जिंदगी बन जाती है, क्योंकि वो अपना शिकार नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में बाज या तो थक के हार मान जाए या एक दूसरा रास्ता चुने, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ऐसी कठिन परिस्थिति में बाज हमेशा अपना दूसरा रास्ता चुनता है। वो अपने आप को एकांत में एक ऊंची जगह लेके जाते हैं, चट्टान के पास,
और अपनी उस चोंच को तोड़ देते हैं घिस घिस के। अपनी चोंच को तोड़ना सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, सबसे ज्यादा दर्द भरा वो पल होता है उनकी जिंदगी में। वो नई चोंच आने का इंतजार करते हैं, फिर जो उनके पंजे होते हैं उनको भी वो रगड़ रगड़ के तोड़ देते हैं ताकि उनके नए पंजे आए। फिर उसके बाद जो पंख होते हैं अपनी चोंच के साथ वो अपने उन पुराने पंखों को काट काट के फेंक देते हैं ताकि उनके नए पंख उभर के आए। इस पूरे प्रोसेस में उनको लगभग 3-4 महीने लगते हैं, परंतु वो 3-4 महीने जो कष्ट में एकांत में रह करके वो गुजारते हैं वो उनके लिए नई जिंदगी साबित होते हैं। फिर वो अपनी लंबी उड़ान, पैनी चोंच और पंजे मजबूत बना लेते हैं, फिर वो अपना शिकार करते हैं, फिर वो अगली अपनी आधी जिंदगी जीते हैं 30-40 साल और। यदि अगर वो ना करें 3 महीने का ये प्रोसेस तो वो अपना शिकार भी नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो यही तुम्हारे साथ है। तुम्हारे यहां पर दोस्त बन गए गप्पे लड़ाने से, बहुत सारी बातें मैं सुन रहा हूं तुम्हारी, परंतु तुमने अपना लक्ष्य के प्रति ध्यान हटा दिया है। याद करो तुम आए किस लिए थे यहाँ पर। तुम कुछ अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आए थे, जीवन में कुछ करना चाहते थे, लेकिन तुम अपने लक्ष्य से भटक गए हो। ये जो और शिष्य हैं उनको खुद नहीं पता कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू बातों में, और तुम भी उनके जैसे अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो। और एक और बात याद रखना, जिंदगी में सुनहरा अवसर एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। यदि तुमने आज इस मौके को गवा दिया तो जिंदगी में दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। एक और बात, तुम शहर से हो, तुमने देखा है लोगों की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उनके पास कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का टाइम ही नहीं है, एकांत का समय ही नहीं है। ये जो तुम्हें समय मिला है एकांत में रहने का, ये बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है तुम्हारे लिए। एकांत में रह करके बहुत सारी शक्तियां अर्जित होती हैं, काफी शक्तियां तुम अपने अंदर धारण कर सकते हो। अपने मन को एकाग्र करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, जीवन में तुम्हारा नाम होगा, ये तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल होगा। नहीं तो यूं ही आम इंसानों की तरह तुम भी परेशान होते रहोगे। अब युवक को बात समझ में आती है कि जो एकांत, अकेलापन मुझे खाता है वो वास्तव में मेरे लिए एक उपहार है, मुझे उसको यूटिलाइज करना है। अपना फिर से वो पूरा ध्यान लगाता है, एक सफल योद्धा बनता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जिससे हमने सीखा हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी बातें आती हैं। यदि हम एकांत में रहना सीख लें, अकेले रहना सीख लें, 24 घंटे में से कुछ भी टाइम अकेलेपन में एकांत में रह करके सोचें, कुछ ध्यान साधना करें, तो अपने जीवन में हम सफल होंगे। बजाय इसके कि हम इधर उधर मोबाइल में, चैटिंग में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें, कुछ अपने लिए सोचें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को और आगे लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरीज डेली मिलती रहें और आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर लेकर के आएंगी ये स्टोरीज। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो वही जो लगे सही, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। टेक केयर, बाय बाय।